प्रश्न 7। एक संदूक में 2 सोने और 4 चांदी के सिक्के हैं, जबकि दूसरी संदूक में 3 सोने और 5 चांदी के सिक्के हैं। प्रत्येक संदूक में से यादृच्छिक रीति से एक एक सिक्का चयन किया जाता है। चयन हुए 2 सिक्कों में एक सिक्का सोने और एक सिक्का चांदी का होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो एक सिक्का सोने और एक सिक्का चांदी हो, यह घटना 2 प्रकार से बन सकती है। प्रथम संदूक में सोना, सोना का मतलब जी फॉर गोल्ड, ओके, और दूसरी संदूक में चांदी यानी कि सिल्वर, इसको कहेंगे S2, सिक्के अथवा, अब यहाँ पर अथवा है, ओके। प्रथम संदूक में चांदी यानी कि S1 और दूसरी संदूक में सोना यानी कि G2 सिक्के हों, उसे घटना A कहें तो P = G1 इंटरसेक्शन S2। यहाँ पर इंटरसेक्शन है क्योंकि एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। यूनियन P ऑफ S1 इंटरसेक्शन G2, ओके, तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पर यूनियन क्योंकि दोनों घटनाएं परस्पर निवारक हैं, दोनों घटनाओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूनियन। तो P ऑफ A = यहाँ पर P ऑफ G1 इंटरसेक्शन S2 प्लस यूनियन है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा P ऑफ S1 इंटरसेक्शन G2। अब यहाँ पर हमें M/N फाइंड करना है, ओके। तो एक संदूक में 2 सोने और 4 चांदी के सिक्के हैं। 2 + 4 हो गया 6, यानी कि N हो गया 6, ओके। और 2 सोने के तो 2/6, 4 चांदी के तो 4/6। फिर जबकि दूसरी संदूक में 3 सोने और 5 चांदी के सिक्के हैं, तो 3 + 5 हो गया 8, ओके। तो 3 सोने यानी कि 3/8, 5 चांदी के सिक्के हैं तो 5/8, ओके। अब प्रत्येक की संभावना प्राप्त करें तो P ऑफ G1 प्रथम संदूक में चुना गया सिक्का सोने का हो, 2/6 हो जाएगा। P ऑफ S2 यानी कि सिल्वर का, चांदी का, दूसरी संदूक में चुना गया सिक्का चांदी का हो, 5/8 हो जाएगा। P ऑफ S1 प्रथम संदूक में चुना गया सिक्का चांदी का हो, ये 4/6। P ऑफ G2 दूसरी संदूक में चुना गया सिक्का चांदी का हो, 3/8। उपयुक्त मान को सूत्र में रखने पर P ऑफ A, ये सूत्र है, देखो यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर अथवा है, ओके। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करना है। 2 पंजे 10, 6 अट्ठे 48, 4 तिया 12, 6 अट्ठे 48। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ही आ जाएगा। 10 + 12 होता है 22, ओके। ये आ गया P ऑफ A।